दोस्तों, कोरोना के बाद चीन में फिर खतरनाक हुआ एक और वायरस। भारत के लिए बनेगा फिर से खतरा। आइए सारी जानकारी आपको डिटेल से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप होने से अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में HMPV का ज्यादा खतरा नहीं है। ये सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। इस वायरस के कारण होने वाले लक्षण बुखार, खांसी, जुकाम और बदन दर्द होते हैं। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं है। आपको बता दें, चीन में अब कोविड के 5 साल के बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का अटैक हो रहा है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में HMPV वायरस का कहर बरप रहा है और वहां पर अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ये वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में 2023 में भी इस वायरस का अटैक देखने को मिला था। चीन के साथ कई दूसरे देशों में भी इस वायरस के मामले सामने आए थे। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है और देश में ये एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा में मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में HMPV के प्रकोप की हालिया रिपोर्ट को मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। दोस्तों, देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है चीन में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है जो गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की संभावना है। यहाँ पर मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम, खांसी बीमारी करता है। यह कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, खासकर बुजुर्गों और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का कहना है कि भारत में इन दिनों सर्दी के मौसम में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन होते हैं और हमारे अस्पताल और संस्थान इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बेड्स, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। इस वायरस के लिए कोई खास दवाइयां नहीं चाहिए होती है क्योंकि इस वायरस के कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि ना तो अस्पताल में मरीज बढ़े हैं और ICMR समेत विभिन्न माध्यमों से जो डेटा मिल रहा है उससे पता लगता है कि सर्दियों के मौसम में जो स्थिति रहती है करीब उसी तरह की स्थिति इस बार भी है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी सामान्य ही है और हर बार सर्दियों के मौसम में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस बार कोई गंभीर स्थिति नहीं है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि इस मौसम में देश में वैसे ही फ्लू फैलता है। जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसे लक्षण होते हैं और लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। उनका कहना है कि भारत में ह्यूमन HMPV के कारण बीमारी बढ़ने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है और वैसे भी ये कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी ये चीन में फैला था और 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। उनका कहना है कि ये तो टेस्ट से ही पता चलता है कि कौन सा वायरस है जिसके कारण वायरस बीमारियां हो रही हैं, लेकिन अभी देश में वह स्थिति नहीं आई है। जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज आ रहे हैं और इनमें भी ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। श्वसन रोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे HMPV वायरस के लक्षण भी कोविड की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, ये फ्लू में ही होते हैं। फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण होता है जिसमें अचानक बुखार आ जाता है, सूखी या लगातार खांसी, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी, मलतली, उल्टी और डायरिया भी होता है। HMPV वायरस एक RNA वायरस है। वहीं बता दें, चीन में 5 वर्ष पहले कोविड के कारण भी ऐसे ही मामले आए थे और धीरे धीरे बीमारी ने गति पकड़ी थी। लोग इससे डरे हुए हैं। बीमारी में हल्के हल्के लक्षण दिखते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि कहीं ये कोरोना की तरह रूप बदलकर जानलेवा ना बन जाए। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको ये बीमारी आसानी से पकड़ती है और ठीक होने में भी समय लगता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। हाथ मिलाना, वायरस से दूषित किसी वस्तु को छूने से भी ये बीमारी फैलती है। संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस वैसे तो हर समय ही रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ज्यादा केस देखने को मिलते हैं। वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी बन जाता है। जिस तरह से कोविड के दौरान बचाव के उपाय किए थे उसी तरह उपाय अब किए जाएं। डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि इस मौसम में वैसे भी खांसी, जुकाम, बुखार के केस ज्यादा होते हैं, तो जरूरी है कि बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। बाहर से आने पर हाथ जरूर साफ करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और डॉक्टर की सलाह के बिना आप अपने आप को कोई दवा ना लें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। फिलहाल इसका कोई टीका नहीं है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी, जुकाम जैसे होते हैं।
वहीं चीन की स्थिति खराब होने के दावे भी किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देश में वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ ने दावा किया कि अस्पतालों और शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ रही है। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि HMPV मामलों में बढ़ोतरी के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक इजाफा हुआ है। HMPV वायरस से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं।